बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई सेल्फ मोहम्मद अरसलान। आई एम लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न पंजाब। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ डिवाइसेस को हमने डिस्कस की थी कि नेटवर्क के हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह हब, राउटर, स्विच, ब्रिज हो गए, रिपीटर हो गया, इनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल्स, दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेटवर्किंग। OSI मॉडल्स क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI से ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1983 के अंदर। 1983 के अंदर OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किसने अडॉप्ट किया था इसे? ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, जिसने 1984 के अंदर इसे अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट करने के बाद वर्ल्ड वाइड इसे क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये एक नेटवर्क लेयर्स होती है हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क लेयर्स होती हैं। जिस तरह से आपने डाटा सेंड करना होता है सेंडर टू रिसीवर, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका डाटा किन मराहलों से गुज़र कर अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, उसकी कुछ लेयर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 7 लेयर्स हैं। पहले पहले हमारे पास आती है एप्लीकेशंस लेयर, दूसरी हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर, जो हमारे पास टॉप पे होती है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, सेकंड हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर, और थर्ड हमारे पास आती है सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर्स होती हैं। ये सारी लेयर्स यूज़ होती हैं जो कि क्या काम करती हैं कि डाटा को ट्रांसफ़र करवाती हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, सेंडर से रिसीवर की तरफ, कि आपका डाटा किन मराइल से गुज़र कर किस फॉर्मेट में सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रैवल करता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर्स को, सॉरी एप्लीकेशन लेयर्स को हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन लेयर्स का क्या काम होता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस कौन सा होता है जो कि सिस्टम को प्रोवाइड की जाती है? यूज़र इंटरफेस आपके पास वो होता है जो कि यूज़र सिस्टम के ऊपर बैठ के इस्तेमाल कर होता है। जिस तरह डेस्कटॉप हो गया, जिस तरह किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करता है उसका जो इंटरफेस होता है, जिस तरह आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं उसका जो इंटरफेस होता है वो आपका क्या कहलाता है? यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ये कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है? एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करती है यूज़र इंटरफेस। अच्छा जी, इसके बाद क्या होती है कि ये फ़ाइल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, प्रोटोकॉल्स के साथ ये लिंक बनाती है। अ, ठीक है, कनेक्टेड होती है। प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से होते हैं? जिस तरह आपका HTTP प्रोटोकॉल्स है, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोटोकॉल्स। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, उनके वर्क भी हमने डिस्कस किए थे कि इनका क्या काम होता है, किस तरह से ये वर्क परफ़ॉर्म करते हैं। ठीक है, जो आपकी एप्लीकेशन लेयर्स है वो प्रोटोकॉल्स को भी मैनेज करती है। मैनेज करने के बाद आपका डाटा लिंक करवाती है, जो आपका डाटा लिंक की फॉर्मेट में होती है। जब आप गूगल क्रोम में जाके कोई भी डाटा सर्च करते हैं तो HTTP फॉर्म में जो भी लिंक आता है वो प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? इसने डाटा की रीफॉर्मेशन करनी होती है। डाटा की रीफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि डाटा को इसने सेट करना होता है, कंप्रेस करना होता है कि आपका डाटा किस फॉर्मेट में जाएगा, बिट के फॉर्मेट में जाएगा, सिग्नल के फॉर्मेट में जाएगा। ये सारा का सारा काम कौन सी कर रही होती है? प्रेजेंटेशन लेयर कर रही होती है। कंप्रेस करना होता है डाटा को। कंप्रेस से मुराद क्या है कि आपका डाटा जो होता है टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा हो गया, ऑडियो, वीडियो या फिर किसी भी फॉर्मेट में डाटा होता है, वो उसको क्या करती है? कन्वर्ट करती है टू मशीन लैंग्वेज, कंप्रेस करती है। ठीक है जी, उसका क्या प्रेजेंटेशन लेयर का यही काम होता है, डाटा को कंप्रेस करना। ठीक हो गया, रिफॉर्मेशन, दोबारा जो उसकी फॉर्मेशन करना डाटा की, मशीन लैंग्वेज में लेके हेल्प करना, लेके आना। ये सारा का सारा प्रेजेंटेशन लेयर्स का काम होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर्स का क्या काम होता है? क्रिएट एंड मैनेज दी सेशन। जो सेशन क्रिएट होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है सोर्स से डेस्टिनेशन में, तो जो सेशन उसने क्रिएट किया होता है, जो सेशन क्रिएटेड हो जाता है, एक तो होता है आपका डाटा, दूसरा होता है आपका लिंक। लिंक भी ट्रांसफ़र होता है, पहले आपका एड्रेस जाता है, ठीक है, फिर डाटा उस जगह के ऊपर क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है। एड्रेस रिसीव होता है, उसके बाद डाटा वहाँ पे क्या हो जाता है? भेजा जाता है। तो सेशन लेयर का क्या काम होता है? कंप्लीट जो सेशन जनरेट होता है उसको क्या करती है ये? कंट्रोल करती है। उसके बाद हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम है? टू कंट्रोल दी डाटा ट्रांसपोर्टेशन, कि डाटा की ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी हो रही होती है उसको क्या करता है ये?
कंट्रोल कर रहा होता है। जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, डाटा ट्रांसपोर्टेशन, मिसाल के तौर पे सेंडर, रिसीवर, लेयर्स के ऊपर कन्वर्ट करना, ये सारा का सारा पैकेट्स की फॉर्म में लेके आना, ये सारा का सारा क्या कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ये क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर्स क्या होती है? नेटवर्क लेयर होती है डाटा ट्रांसफ़र इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जो आपका डाटा होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। पैकेट्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? सिग्नल की फॉर्म में आपका डाटा कन्वर्ट किया जाता है। अगर आप वायर यूज़ कर रहे हैं, वायर के थ्रू कम्युनिकेशन करा रहे हैं, तो पैकेट्स आपका सिग्नल की फॉर्म में वायर के थ्रू मूव करेगा। अगर आप वायरलेस मूव करा रहे हैं, तो जो आपका डाटा होगा वो सिग्नल की फॉर्म में वायरलेस मीडियम को यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र किया जाएगा। नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है? इसने डाटा आपका पैकेट्स की फॉर्म में लेके आना है और वही पैकेट्स आप एक मतलब कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन की तरफ इसने वही पैकेट्स लेके जाना है। अदर फिर वही प्रोसेस होता है उसको कन्वर्ट करने में। उसके बाद हमारे पास आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर्स का क्या काम होती है? जनरेट अ लिंक फ्रॉम डाटा। लिंक कैसे जनरेट करती है? मिसाल के तौर पे एड्रेस जनरेट करती है। उस डाटा का लिंक, एक जगह के ऊपर आपका डाटा होता है और दूसरा आपका लिंक जनरेट होता है। लिंक जनरेटर से क्या मुराद होता है? उस डाटे का एड्रेस होता है जो डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ, सेंडर से रिसीवर की तरफ जो डाटा जा रहा है ना, वो उसका क्या होता है, एक एड्रेस जनरेट होता है। जो डाटा होता है उसका एड्रेस कौन जनरेट, किस लेयर में ट्रांसफ़र किया जाता है? डाटा लिंक लेयर के अंदर ही ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर्स का क्या काम होता है? फिज़िकल लेयर जो होती है वो आपके डाटा को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। जो आपका डाटा होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपने डाटा यहाँ से सेंड करना है लाहौर या किसी अदर कंट्रीज़ के अंदर सेंड करना है, तो जो भी पार्सल आपका लेके जाएगा, जो मीडियम यूज़ करेगा, जो भी पार्सल आपका लेके जाएगा, वो आपका क्या कहलाता है? एक फ़िज़िकल पाथ कहलाता है या फ़िज़िकल लेयर्स कहलाती हैं। जिस तरह टीसीएस अगर आप करवाते हैं, टीसीएस वालों की जो गाड़ी होती है जिसके ऊपर आपका पैकेट जाता है, वो एक फ़िज़िकल लेयर्स की तरह परफ़ॉर्म करता है। तो ये फिज़िकल लेयर्स क्या होती है? ये आपके डाटा को फिज़िकली या कह लें, या फिर आप कह लें सिग्नल के फॉर्म में जो डाटा आपका ट्रांसफ़र होता है, वो फिज़िकल लेयर्स के ऊपर ही क्या कर रहा होता है? काम कर रहा होता है। ठीक है? ये था हमारा आज का ओएसआई मॉडल्स। ओएसआई मॉडल्स में हमने क्या डिस्कस किया? ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है? ये एक कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1983 के अंदर, जबकि 1984 के अंदर इसको आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया था। आईएसओ एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, वर्ल्ड वाइड इसे पब्लिश करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया है वो किया है नेटवर्क लेयर्स के ऊपर। नेटवर्क लेयर्स हमारे पास कौन कितनी हैं? 7 नेटवर्क लेयर हैं। कौन कौन सी हैं? पहली हमारे पास आती है एप्लीकेशंस लेयर, सेकंड हमारे पास आती है प्रेजेंटेशन लेयर, थर्ड हमारे पास आती है सेशन लेयर, फोर्थ हमारे पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये उसके बाद हमारे पास आती है नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक, और फिर फिजिकल लेयर्स हमारे पास। ये 7 लेयर्स हैं। हर लेयर्स का अपना वर्क होता है डाटा को सेंड करने में और रिसीव करने के अंदर। जो आपका डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन के अंदर, हर लेयर्स का अपना किरदार होता है। ठीक है? उसके बाद हमने डिस्कस किया था, अच्छा इनमें से हमने जो ऊपर वाली 4 लेयर हैं, 3 लेयर्स हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर लेयर्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर लेयर्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? एक हमारे पास होती है एप्लीकेशन, दूसरी हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन, थर्ड हमारे पास होती है सेशन लेयर। अब सॉफ्टवेयर लेयर से क्या मुराद है? सॉफ्टवेयर लेयर से मुराद ये है कि जब आपका डाटा सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इन लेयर्स के थ्रू गुजरता है। ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास लास्ट नीचे वाली 3 होती हैं वो अब हमारी क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर लेयर्स कहलाती हैं। हार्डवेयर लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर्स, ये हमारी क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर लेयर कराती हैं। जबकि जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर्स होती है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जितनी भी लेयर्स हैं उनको क्या कर रही होती हैं? मैनेज कर रही होती हैं, मैनेजमेंट का काम परफॉर्म कर रही होती हैं, ताकि आपका डाटा जब सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर लेयर्स के अंदर आता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। हार्डवेयर लेयर्स के अंदर कैसे होता है कि आपका सिस्टम से मतलब कि एग्जिट होता है, आगे सिग्नल के फॉर्म में उस डिफरेंट स्टेशंस को यूज़ करता है, डिफरेंट सेल्स को यूज़ करता है जो कि लगे होते हैं। यूज़ करने के बाद आपका डेस्टिनेशन की तरफ जाता है सिग्नल, वहाँ से फिर कन्वर्ट होने के बाद सॉफ्ट लेयर से गुजर के आपका वही डाटा उसी फॉर्मेट में आपके पास रिसीव होता है जिस फॉर्मेट में आपने डाटा को क्या किया होता है? सेंड किया होता है। ठीक है? ये था हमारा आज का एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने ओएसआई मॉडल को डिस्कस किया है। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।